मंच पे बैठे हमारे इस धर्म को और इस धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले घनते जी, मुमकिन मौर्य जी, मांझीकर जी, समाजवादी साथी डॉक्टर घनश्याम यादव जी, एडवोकेट नरेश चक्रवर्ती जी, दिनेश जंगर जी और माताएं बहनें, ईश्वरी बौद्ध जी और जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, सभी को इसी नाम में समाहित करता हूँ। जैसे समय की सीमा भी है और जाना है। आज बड़े लंबे संघर्ष के बाद मनोज वाघमारे जी और बैजनाथ कुशवाहा जी और तमाम जो साथी हैं, इस प्राचीन मठ की जो लड़ाई को जिंदा रखने का काम किया। जान तो तभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, शरीर अगर मर जाएगा तो वो काम करना बंद कर दे। इस लड़ाई को जो इन लोगों ने जिंदा रखा और जब जिंदा रखने के बाद इस रास्ते पे लाने का काम किया कि जो लूट हुई थी 32 एकड़ जमीन की, जो चरनोई के नाम पे दर्ज थी, घास के नाम पे दर्ज थी, उसको चोरी को पकड़ने का काम आप लोगों ने किया और उस चोरी को समाज के सामने रखने का काम किया। ये इतनी डकैती हुई है, इस डकैती को बचाने के लिए हम लोगों ने तो अपना जीवन लगा दिया। अब समाज की जवाबदारी है कि उसको कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाकर अपने हाथ में लिया जाए। उसमें तमाम चाहे वकील साथी हो, न्यायपालिका हो, सबके सहयोग की जरूरत है, मगर उससे ज्यादा जो सहयोग की जरूरत है, हम और आपके सहयोग की जरूरत है। हम आप जब उसमें सहयोग करेंगे, जरूरी नहीं कि हम रोज आंदोलन करें, रोज चक्का जाम करें, रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। हम अपनी कमाई का एक अंश इस लड़ाई के नाम पे करें, तब ये बच पाएगा। और उसके बिना हम सोचें कि बुद्ध भगवान की करुणा होगी, उससे काम नहीं बनेगा। आपका सहयोग उसको बचाने का काम करेगा। और आज की जो बड़ी बात है कि इस जबलपुर और इस महाकौशल में इतना बड़ा और इतना प्राचीन मठ जो है, अगर ये बसता है तो सम्राट अशोक की बात कर लें, तथागत बुद्ध की बात कर लें, हम अंबेडकर जी की बात कर लें, उनकी निशानियों को और जिन निशानियों के लिए वो जिए मरे, उनको बचाने में हम थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो हमारा ये जो जीवन है, हम धर्म के मार्ग पे चलने की बात कर रहे हैं। धर्म के मार्ग पे चलने की जो बड़ी बात आलम साहब कह रहे थे कि जो उपकार है, मानव जीवन हमको मिला है, तो हम इस प्रकृति पे भी उपकार करें, पशु पक्षी पे भी उपकार करें, और हमारे आसपास जो जिंदा आदमी है उसकी जिंदगी बेहतर बने, उस पर भी उपकार करें। तो उस उपकार का ये जो मिसाल है, अगर ये मिसाल बची तो ये उपकार का रास्ता भी बचेगा, धम्म का रास्ता भी बचेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बताया हुआ रास्ता भी हम बचाने का काम करेंगे, संविधान को भी बचाने का काम करेंगे, और बुद्ध जी का जो रास्ता है इस देश में प्रेम और करुणा को और विश्व में करुणा बढ़ाने का भी काम हम इसी मठ के माध्यम से करने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, मगर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे जाना है, बहुत लेट हो गए। आप सबसे माफी के साथ कि आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम और करुणा की गंगा आगे बढ़े और इस लड़ाई में हम लोग जहां तक सहयोगी बन सकते हैं बनने का काम करेंगे। आप मनोज भैया आदेश करना, बैजनाथ भैया आप हाथ रखे रहना, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।